बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक बड़े मरतबा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कल के दर्स में आप हज़रात ने तहारत यानी पाकी से मुताल्लिक़ बयान को समाअत किया, जिसका खुलासा ये था कि आपने सुना था कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत है। कल आपने सुना था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पाकी हासिल करना ये आधा ईमान है। अब तहारतु निस्फुल ईमान हदीस पाक है, यानी पाकी ये आधा ईमान है। आज से बयान वज़ू से मुताल्लिक़ शुरू होगा। इसमें आप हज़रात वज़ू से मुताल्लिक़ अहादीस करीमा, कुरान की आयतें और उसके बाद में वज़ू करने का तरीक़ा और उसके बाद वज़ू के अंदर कितने फ़र्ज़ हैं और वज़ू करते वक्त किन किन आज़ा को किस किस तरह से धोया जाएगा, अगर कोई एक जगह खाली रही तो वज़ू होगा या नहीं, ये पूरा बयान आप सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ए ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो अपने मुंह और कोहनियों तक हाथों को धो और सरों का मसा करो और टखनों तक पाँव धो। इस आयत करीमा से वुज़ू की फ़र्ज़ियत साबित होती है। वुज़ू के अंदर कितने फ़र्ज़ हैं इसी आयत करीमा में, जो वुज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ हैं वो इसी आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन मेरी उम्मत इस हाल में बुलाई जाएगी कि मुंह और हाथ पाँव आसारे वज़ू से चमकते होंगे, तो जिससे हो सके वो चमक ज़्यादा करे। नबी की उम्मत में तो शराबी भी हैं, नबी की उम्मत में तो जुआरी भी हैं, नबी की उम्मत में तो ऐसे ही हैं कि जुमे से जुमे तक 8 दिन में के बाद ही उनके चेहरे पर पानी पड़ता है। वुज़ू बहुत से ऐसे हैं जो नमाज तक नहीं पढ़ते, पूरा पूरा साल गुजर जाता है, ऐसा होता है। बहुत सारे हर तरह के हैं। तो ये उम्मत का जो लफ्ज़ है कि मेरी उम्मत इस हाल में बुलाई जाएगी, तो उम्मत से मुराद पूरी उम्मत नहीं है, बल्कि उम्मत से मुराद वो लोग हैं कि जो उम्मत में से नमाज का वक्त होता था वुज़ू करते थे, तो वो वुज़ू करने वाले शख्स क़यामत के दिन इस हालत में बुलाए जाएंगे कि उनके चेहरे नूर से चमकते होंगे, उनके पैर जो है वो नूर से चमक रहे होंगे, उनके हाथों से नूर की किरणें निकल रही होंगी। तो लोग पूछेंगे कि ये कौन है, तो बताया जाएगा कि ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वो लोग हैं कि जब नमाज का वक्त होता था तो वुज़ू कर कर ये लोग मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करते थे। दुनिया क्रीम पाउडर लगाती है मैरिज हॉल जाने के लिए ताकि चंद लोगों में अच्छा लगे। दुनिया के हाई फाई क्रीम पाउडर इस्तेमाल करने के बाद सिर्फ ये कि चंद लोगों में जाए तो लोग कहें कि उसके चेहरे से की फेसिंग की जो था, फेस जो था बड़ा चमक रहा था, खूबसूरत दिख रहा था। अंदाज़ा लगाओ कि दुनिया के अंदर एक फंक्शन में जाने के लिए इंसान जो है कितनी मेहनत करता है, पैसा खर्च करता है, चेहरे को किसी दुकान पर जाकर के उसकी डेंटिंग पेंटिंग कराता है। किस वजह से? इस वजह से कि लोग कहें कि अच्छा लग रहा है। लेकिन पूरी दुनिया जमा होगी हश्र के मैदान में, कोई एक फंक्शन वाला नहीं बल्कि सारी दुनिया जमा होगी
और सारी दुनिया जमा होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत के, जब वो बंदे बुलाए जाएंगे कि जिनके चेहरे चमक रहे होंगे, और ये नूर किसी क्रीम पाउडर का नहीं होगा बल्कि ये नूर वुजू के पानी का होगा। चेहरों को चमकाओ तो ऐसे चमकाओ ना कि कल कयामत के दिन सारी दुनिया के सामने सर फख्र से बुलंद हो, सारी दुनिया के सामने लोग कहें कि हाँ देखो दुनिया के अंदर ये अच्छा काम कर करके आया, अपने वक्त को जाया नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिससे हो सके चमक ज्यादा करे, यानी ज्यादा वुजू करे। सुबह को उठे, चेहरा हर कोई धोता है, नमाज के लिए हाजिर हो, नमाज के बाद भी हमेशा कोशिश करा करें कि ज्यादा से ज्यादा वुजू की हालत में रहें। पता नहीं है कि मरना कब, मौत कब आ जाए, लेकिन मौत आए ना तो फरिश्ते इस हालत में आपके पास खड़े हो कि आप बेवुजू ना हो बल्कि बावुजू, आप इस हालत में हो कि आप नापाक ना हो बल्कि पाकी की हालत में हो। मौत का वक्त मुकर्रर हो जाएगा तो ये नहीं देखा जाएगा कि फरिश्ते छूट देते कि नहीं गुस्ल कर ले जा करके। एक है नापाकी की हालत में मौत आना, एक है पाकी की हालत में मौत आना। खुद बताओ कि कौन सी मौत बेहतर है? पाकी वाली है ना। आज तो मुसलमान कह देता है कि नहीं क्या क्या जाऊं, पाक नहीं हूं मैं। खुदा से डरना चाहिए, खौफ करना चाहिए। कैसा मुसलमान है पाक नहीं रहता? अभी मौत के फरिश्ते आ जाएं तो कैसे रूह निकालेंगे? वो शिद्दत का हाल मालूम। इसलिए हमेशा बावजू और पाक रहने की कोशिश किया करें। एक और हदीस पाक है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बता रहा हूं कि अल्लाह ताला जिसकी वजह से खताओं को मिटा देता है। हुजूर ने फरमाया एक ऐसी चीज बता रहा हूं मैं, ये मेरे सहाबा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला खताओं को, गुनाहों को मिटा देता है। और गुनाहों को मिटाता ही नहीं है, गुनाहों को मिटाने के साथ साथ अल्लाह ताला दर्जात भी बुलंद फरमाता है। कितना करीम है रब्बे कदीर परवरदिगार आलम कि जब अता करने पर आ जाए ना तो ऐसा अता करता है कि इंसान की हैरत दंग रह जाती है, अक्ल दंग रह जाती है। और जब पकड़ करने पर आता है ना तो बहुत बड़ा गुनाह नहीं देखता है, छोटी सी गलती को भी पकड़ लेता है। इसलिए छोटे से छोटे गुनाह को यह समझ करके नहीं करना चाहिए बहुत छोटा गुनाह है, पता नहीं अल्लाह ताला इसी पर पकड़ फरमा ले। नेकी छोटी हो तो इस वजह से नहीं छोड़ना चाहिए कि छोटी है हटाओ बड़ी नेकी करूंगा। हो सकता है अल्लाह ताला को वो छोटी नेकी ही पसंद आ जाए। बेशुमार ऐसे वाकयात हैं। एक फाहिशा बदकारा औरत थी, सिर्फ कुत्ते को उसने एक मोजे में भिगो करके पानी पिलाया था और पूरी जिंदगी उसने अल्लाह की नाफरमानी की थी। लेकिन अल्लाह ताला ने इस एक अदा की बुनियाद पर कि मेरी मखलूक को इसने पानी पिलाया, अल्लाह ताला ने उसको माफ फरमा दिया। इसलिए छोटी से छोटी भी बड़ी समझ कर करना चाहिए। साहबे किराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वो क्या चीज़ है कि जिसकी बुनियाद पर खताएं माफ हो जाए, दर्जात भी बुलंद हो? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस वक्त वुजू नागवार होता है, नागवार का मतलब दुश्वार, सख्त सर्दी हो रही है, कैसे लिहाफ में से उठेंगे, कंबल में से कैसे वुजू करेंगे? गर्म पानी नहीं है, इंतज़ाम नहीं है, ठंडे पानी से वुजू करना बड़ा दुश्वार है। एक इंसान तो वो है कि लेटा लेटा सोच रहा है कि उठूं नहीं उठूं फजर की नमाज के लिए, उठूं नहीं उठूं, शैतान पैर दबा रहा है, चल सो जा, कल पढ़ लिए, ठंड बहुत हो रही है, कहाँ जाएगा, वुजू करेगा। तो उसके जहन में ये वसवसे शैतानी चलते रहते हैं, यहाँ तक कि वो लेट जाता है और नींद आ जाती है। जब उठता है तो देखता है मुझे उठना था, हैरत मलाल होता है, अफसोस होता है, लेकिन वक्त निकल गया, अब मलाल करने से क्या फ़ायदा। तो हुजूर ने फरमाया जिस वक्त वुजू नागवार हो, सख्त सर्दी हो या कोई और वजह हो जिसकी बुनियाद पर वुजू करना दुश्वार हो, तो ऐसे उस वक्त इंसान वुजू कामिल करे और मस्जिद की तरफ कदमों को बढ़ाए, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करे
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ऐसा सवाब अता फरमाता है जैसा कुफार की सरहद पर रखवाली करने के लिए कोई अपना घोड़ा बांधे हुए वहां पर मौजूद हो। दुश्वार काम है ना, सरहद पर खड़े होकर के इस्लाम की तहफ्फुज के लिए खड़ा हो, और एक वो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा बंदा हो कि नागवार वुजू करना नागवार हो तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को भी माफ फरमाता है और उसके दर्जात भी बुलंद फरमाता है। इतनी फजीलत अहादीस करीमा में वुजू की बयान की गई, जो नमाज से पहले किया जाता है उसका इतना बड़ा सवाब है, उसका इतना बड़ा अजर है। तो अंदाजा लगाइए कि अल्लाह की बारगाह में जब सर सजदे में होता है तो कितना बड़ा सवाब होता है। और भी अहादीस करीमा इसी से मुताल्लिक़ हैं, वो भी आप हज़रात इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुनेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फरमाए।